जय हिंद साथियों, यूपी लेखपाल 2022 के मैथ प्रैक्टिस सेट सीरीज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए इस सेट में हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5.15 रुपये प्रति किग्रा के गेहूं को 4.80 रुपये प्रति किग्रा के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण का क्रय मूल्य हो 5.08 रुपये का प्रति किग्रा हो जाए। तो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका है 5.15 और यहाँ पे है दिया 4.8 और 0, यहाँ है आपका 5 दशमलव। ऐसे क्वेश्चन को बस इसी मेथड से लगाएंगे, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना है, अगर बड़े में से छोटा को घटाया जाए तो आपको मिलेगा 0.07। ठीक है, और यहाँ से इसमें से घटाया जाएगा तो आपको मिलेगा 0.28। अब यही जो रेशियो है यही आपका आंसर है, इसी रेशियो में हमको मिलाना है। तो ठीक है, इसको हम पहले दशमलव इसका हम कैंसिल आउट करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.28 बटे 0.27। तो इसको हम पहले इस पे ऊपर भी 100 से गुणा, नीचे भी 100 से गुणा, तो यहाँ से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 और इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 4/1। तो यहाँ आपका आंसर जो है बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा एक आयताकार बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का कार्डबोर्ड चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2, लंबाई दिया है आपका 12, चौड़ाई दिया है 8, फिर उसके बाद यहाँ पे चौड़ाई 8 गुणे ऊंचाई की बात कर लें तो 6, फिर यहाँ से ऊंचाई 6 है और लंबाई 12। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 12 और गुणा 8 करेंगे तो हो जाएगा आपका 72, ये आपका हो जाएगा 48 और यह फिर से 72 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये होगा आपका 96। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 72 और ये आपका 48। अब इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो होगा आपका 216। ठीक है, और 216 का अगर हम दूना करेंगे तो हो जाएगा आपका 432 सेमी स्क्वायर। तो हमको कहने का मतलब जो आंसर है, जो पूछा है कि कितने क्षेत्रफल का, तो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड चाहिए होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर सही है वो होगा आपका 432। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 51 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत चाहिए। तो पहले हम फॉर्मूला जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, तो आपका होता है n इंटू n+1। अब इसी प्रथम n सम संख्याओं का योग की जगह औसत अगर इसका निकाला जाए तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए यहाँ इसी योग में हमें n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे n+1 और पूरे के बटे n। तो आपका निकल के आ जाएगा औसत कितना आएगा, तो n+1। तो कहने का मतलब कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1। तो अब इसमें कह रहा है कि 51 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत चाहिए। तो प्रथम n, तो यहाँ पे n कितना दिया है,
51 दिया है। अब इस फार्मूले पे रख देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो 51 और +1 करना है, तो 51 + 1 कितना हो जाएगा आपका 52। ऑप्शन में 51, 48, 49 दिया है, इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा की माप 16 सेंटीमीटर है। तो कोई वृत्त बना लेते हैं हम, ये आपका वृत्त है। कह रहा है कि इसकी जीवा जो है, ये मान लेते हैं एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी है 6 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये सेंटर है इस वृत्त का, यहाँ से जो दूरी है ये 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। ये हमको पता है कि ये दूरी यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनाएगा, हमको इसको निकालना है। तो ये 90 अंश का जब कोण बनाएगा तो ये दूरी दोनों बराबर होती है। ये पूरा 16 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा यहाँ से मतलब इसको हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये सेंटर आपका O है। और यहाँ से आप मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो पॉइंट है ये आपका P है। तो P और PB की लंबाई कितनी हो गई आपकी, PB की लंबाई हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर। और हमको दिया है O और P की लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर। ये आपका समकोण बना रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस भुजा को निकाल सकते हैं, O और B को। तो OB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि OB R है, तो यहाँ से हो जाएगा R² बराबर 6 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 100 और ये R² के बराबर। तो यहाँ R निकल के आ जाएगा आपका 10। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्यास कितना होगा, तो व्यास बराबर होता है 2R। अगर व्यास D बराबर आपका कितना होता है 2R होता है, तो 2R करेंगे तो यहाँ पे 2 × R का 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में ये दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। कहने का मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि ये तपस है और ये आपका मिहिर है, तो इनके कार्य करने का क्षमता कितना है, तपस दुगनी गति से कार्य करता है। कहने का मतलब ये एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और ये एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, ये इनका रेशियो है, ये दोगुना तेज गति से दूना गति से करता है। यदि दोनों को मिलाकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, अगर तपस एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और मिहिर एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। ठीक है, लेकिन दोनों किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, टोटल 12 दिन में, और एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो टोटल आपका कितने 36 यूनिट काम करेंगे ये 12 दिन में। मतलब 12 दिन का इनका कार्य कितना है, 36 यूनिट है। अब पूछ रहा है कि तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तपस एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 2 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो 36 यूनिट काम करने को उसको कितना टाइम लगेगा, तो ये 36 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 यूनिट, या सॉरी 18 दिन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पॉज करके इसको स्टार्टिंग से समझेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। वैसे एक बार हम इसको और बता देते हैं। इसमें कह रहा है कि तपस और मिहिर, तपस दोगुनी गति से कार्य करता है मिहिर से, मतलब इसकी क्षमता मिहिर से ज़्यादा है, तो ये 2:1 रेशियो में हो गए। अब ये मान लेते हैं कि ये एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर पाता है तपस, और एक दिन में ये मिहिर 1 यूनिट काम कर पाता है। ठीक है, तो दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे मिलके, तो ये 3 यूनिट काम करेंगे। अब एक दिन में दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो 12 दिन में आप ये करेंगे 36 यूनिट। अब अकेला तपस का पूछ रहा है, तो तपस अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, लेकिन हमें टोटल कितना है 36 यूनिट। तो वो तपस इसको इस 36 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 18 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 35/12, तो हमको बताना है कि साइन थीटा कितना होगा। ठीक है, तो ये हमको पता है कि ये आधार होता है और ये लंब होता है, तो हम बना लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये है आपका मान लेते हैं थीटा,
तो ये आपका हो गया आधार, सॉरी 1 मिनट, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, गलत हो गया ये। यहाँ से ये ये हो गया आपका लंब, थीटा के हिसाब से ये लंब हो गया ये, और ये हो गया आधार। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालेंगे। मान लेते हैं यल बराबर है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे, जितना मान आएगा इसको लिख लेंगे। तो 35 का स्क्वायर, स्क्वायर वाले सीरीज में हमने स्क्वायर निकालना सिखाया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको स्क्वायर निकालना सीखना है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ से ये 35 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर लिखना है। तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा ये 12, 25 और प्लस 144, तो ये हो गया आपका 144। तो ये 9, 6, 3, 1, ये आपका हो गया। ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर निकालना हमने सिखाया है, कैसे स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालना आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो आपका आएगा 37, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्ण कितना निकल के आ गया 37। अब साइन थीटा हमको चाहिए, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। तो यहाँ से इसका लंब कितना हो गया 12, तो साइन थीटा बराबर लंब हो गया आपका 12 और कर्ण अभी निकाले हमने 37, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 तक के सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। पहली बात तो अभी हमने बताया है कि प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होता है, तो n+1 होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 75 तक, ये नहीं कह रहा है कि 75। तो 75 तक तो हमें पहले निकालना होगा कि 75 तक कितने, यहाँ पे n का मान कितना होगा। तो हम पहले लिखेंगे 2, 4, 6। हम अगर डॉट डॉट करके अगर 75 से पहले सम संख्या की बात करें तो 75 तक की, तो ये होगी आपकी 74। तो लास्ट और फर्स्ट हम इसको अब देखेंगे कि n के बराबर कैसे निकालेंगे। तो n हो गया आपका 74 -2 और नीचे दोनों अंकों के बीच का सर्वांतर, मतलब कितने का अंतर है। तो यहाँ पे हर बार 2 का अंतर है, सम संख्याओं में 2 ही का अंतर होता है, तो ये बटे 2। तो इसको क्या लिखेंगे, 75 - 2 72 और बटे 2, 72 बटा 2 आपका कितना हो गया 36। यहाँ से ये फॉर्मूले में 1 होता है और, तो ये 36 और प्लस 1, तो n का मान आपका आ गया 37। तो अब निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए हमने फार्मूला अभी पिछले क्वेश्चन बताया है, तो क्या होगा n+1, तो 37 + 1 आपका कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना 1000, और जिसमें से महत्तम समापवर्तक 5 है और लघुत्तम मान लेते हैं कि x है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो आपका x का मान आएगा 200, ठीक है। इसमें फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या = लसा गुणे मसा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 225 का 1/5 भाग, तो 225 का मतलब गुणा बटे 1/5 भाग 60 के 2/3 भाग से कितना अधिक है। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान निकालेंगे यहाँ से, तो 5 से भाग देंगे तो अब कितना आएगा 45। तो ये आपका हो गया 45। अब 60 के 3/5 से कितना है अधिक है, तो यहाँ से 3/5 करेंगे तो ये कितना होगा 12 पंजे 60 और 12 36, ठीक है। ये 36 हो गया। तो यहाँ से ये कितना ज़्यादा है, तो 45 में से घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9, 9 × 15 4। तो ये ऑप्शन यहाँ से 15, 12, 33 दिया, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा आंसर, क्योंकि आंसर 9 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 के सभी गुणकों का औसत ज्ञात करिए। तो 60 के सभी गुणक पहले हम लिख लेते हैं। तो 60 के सभी गुणक 1 से कटेगा, 2 से, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब उसके बाद कटेगा आपका 10, उसके बाद 10, फिर उसके बाद 12, 15, 20, 30 और 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने होंगे 12।
तो अब इसको हम निकालने के लिए अब क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐड करेंगे सारी वैल्यू को। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 + 12 और +15 + 20 + 30 और प्लस ये 60 बटे औसत निकालने के लिए हो रहा है। यहाँ से आपका औसत निकलेगा पूरी संख्याओं का योग और बटे जितने नंबर है, तो नंबर कितने हैं 12। अब इस पूरी वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 168 बटे 12। अब इसमें आप भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका होगा ये ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 का x प्रतिशत 7.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 गुणे x को हम लिख सकते हैं कितना, x बटा 100। इसका मान हमने बताया था पिछले सीरीज में जब हम पढ़ा रहे थे कि परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज हमने बताया था कि 1/100 होता है। तो हम बस यहाँ पे इसका मान रखें। अब इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि ये पहले 7.2, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये 10 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8x, यहाँ से आपका हो जाएगा ये 72। ये चीज़ यहाँ से भाग देंगे तो इसमें आपका मिलेगा आपको 72/8। अब इसमें से कटेगा तो ये आपको हो जाएगा 9। तो x का मान आपका कितना मिल गया, x का मान मिल गया आपको 9। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 330 गुणे x प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे 960 गुणे 33 का प्रतिशत। पहली बात कि अगर गुणे में है, अगर कोई चीज़ गुणा में लिखा हुआ है तो यहाँ से हम डायरेक्ट प्रतिशत काट सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मान क्या लिखेंगे अभी आगे एक स्टेप बस बढ़ेगा और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे x बटा के 100 लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखेंगे 960 और 33 बटा के 100। ठीक है, तो 100 से 100 कटा, 33 से 33 कटा, ये 0 इस 0 से कटा, तो x का मान आपका कितना आ गया 96। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है वीडियो पॉज करिए, खुद प्रैक्टिस करिए, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आप निकालना है हमको मान कि 0.121। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 121 बटा के 1000 हो जाएगा। अब 121 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा 11, और इस चीज़ का रूट निकालेंगे तो हमारा होगा 10√10। अब इसमें ऑप्शन मैच कराते हैं, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी सही है। अब इसमें कह रहा है कि प्रदीप ने 1200 रुपये उधार दिया, 5 वर्ष बाद उसे 360 रुपये ब्याज मिला, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है साधारण ब्याज की दर। पहली बात तो एक हम इसको इजी लगा सकते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, तो 5 वर्ष में इसको मिला है कितना, 5 वर्ष में मिला है 360 रुपये, तो 1 वर्ष में इसको कितना मिलेगा, 1 वर्ष में इसको कितना मिलेगा, तो इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 360 बटे 5 इसको लिखेंगे, अब कितना हो जाएगा, तो 5 सते 35 और बचेगा यहाँ पे 2 नहीं 1 बचेगा, तो 5 दूना के 10। तो 1 वर्ष का उसका साधारण ब्याज है 72 रुपये, और ये 72 रुपये कितने पे है 1200 पे है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये आपका आ गया कितना 6/100। अब इसको प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करते हैं 100/100। ठीक है, ये वाला पोर्शन प्रतिशत में आ जाएगा, ये वाला यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं कि 6%। अब इस चीज़ को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज का मान अभी हमने बताया कि कितना होता है 1/, तो इसको अगर नहीं भी करते गुणा तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते थे 6%। अब फार्मूले से देख लेते हैं कि फार्मूले से कैसे निकलेगा ये। तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर हम क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे साधारण ब्याज कितना था आपका 360 रुपये, और मूलधन आपका था 1200, दर निकालना है मान लेते हैं x है, और यहाँ से आपका है ये
गुणे समय कितना था 5 वर्ष, ये हो गया आपका 100। ये यहाँ से डबल जीरो यहाँ से कट गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ से काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 72। ठीक है, तो 12x बराबर, ऐसे ही लिख लेते हैं, 72 बराबर 12x। तो यहाँ से इसको भाग दे देंगे तो 6, तो कहने का मतलब यक्स आपका आ गया 6%। इसको उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ से इधर लिखो या इधर लिखो, तो यक्स आ गया आपका 6%। या आपको जो विधि समझ में आए आप उस विधि से करिए, वैसे ज़्यादा बेटर इसके पहले जो हमने बताया है वो एग्जाम में भी काम आएगा, आपका समय भी बचाएगा, इसलिए उसी मेथड को आप सीखने का कोशिश करिए। 2-3 बार देखेंगे अपने आप सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 120 का 15%, तो 120 का मतलब गुणा यहाँ से 15%, हम इसको लिख सकते हैं कि 15/100 प्लस 100 गुणे 25/100। इसका हमको मान चाहिए, तो ये 15/100 इसको लिख सकते हैं 3/20। ये कटेगा 5 तियाँ 5 विषम, और प्लस ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको बचेगा ये 25। तो 20 छक्का और 6 तिरिक 18 और 25 हम इसको ऐड कर दिए। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आप हमारा आएगा 8 5 13 43। तो ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3, 5, 2 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। व्युत्क्रमानुपात तो हम इसको बस कुछ नहीं करना है, हमको बटे में लिखना। पहले इसको हम बटे में लिखेंगे 1/3, 1/5 और 1/2। ठीक है, 1/2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 3, 5 और 2 का, तो 3, 5, 2 का एलसीएम क्या होगा, तो आपका होगा 30। अब इसी 30 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो इसमें हम 30 में गुणा करेंगे, यहाँ 30 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 30 गुणे 1/3, यहाँ से 30 गुणे 1/5, यहाँ से हो जाएगा 30 गुणे 1/2। तो ये चीज़ हम इसमें अब भाग देंगे तो यहाँ से क्या होगा 10 मिलेगा, यहाँ से आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा, यहाँ से आप करेंगे तो इसको मिलेगा 15। तो हमारा आंसर जो होगा इसका व्युत्क्रमानुपात 3 संबंधित 5 संबंधित 2 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, तो ये आपका होगा 10 संबंधित 6 संबंधित 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कोई त्रिभुज दिया है। त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज है, P दिया है, Q दिया है और यहाँ पे R। ये आपका त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है कि एक समांतर रेखा खींची गई है AB खींची गई है, इस प्रकार खींची गई है कि PQ पे A है और PR पे B है। तो कुछ इस प्रकार खींचा गया है, कहने का मतलब ये आपका B है, A है और ये आपका B है। ठीक है, जिसमें से PA का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसका मान P और A का मान 3 सेंटीमीटर, A और Q का मान दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से B और P का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और इसका मान हमको पूछ रहा है। ठीक है, यक्स हमको निकालना है। तो हम इसको ये मेथड के हिसाब से हमको क्या लिखेंगे, इसको ये त्रिभुज देखते हैं पहले हम। यहाँ पे जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो किस मेथड से करेंगे, समरूप का एक कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे त्रिभुज PAB समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज PQR के। तो बस अब समरूप वाला मेथड लगा देंगे रूल। तो 3/5 और बराबर के 6/x। तो ये चीज़ यहाँ से कट जाएगी और यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 10। ठीक है, ये x इधर और ये वाला इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 270 का मतलब गुणा 30%। ठीक है, प्लस 64 का मतलब गुणा 5/8%। तो यहाँ से ये बटे 100 करेंगे,
तो ये हो जाएगा आपका 270 गुणे 30/100 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 बार में। अब यहाँ से हो जाएगा ये 8×5=40। अब ये दो डबल जीरो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट, एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 81 प्लस 40। अब इसको ऐड करना है तो ऐड करने के बाद आपका कितना आएगा, 8×4=12 और एक एक्स्ट्रा है तो यह आ जाएगा आपका 121। ऑप्शन आपका दिएगा ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, तो 19 का नंबर जो है 121। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया है 20 वाला। तो इसमें दिया है कि x गुणे 18% और ये दिया है 250 गुणे 36%। तो अभी हमने बताया कि प्रतिशत का मान हम नीचे 100 रखेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हम प्रतिशत काट सकते हैं। ठीक है, अब ये 18 यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बार में कटेगा। इसी तरीके से हम यक्स का मान कितना आ जाएगा, 250 का 2 से गुणा करेंगे तो आप जाएगा आपका 500, 250 का दूना 500। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या क्या है। अगर हम इसका 25% का फ्रैक्शन लिखें तो 25% का फ्रैक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं कि दूसरी संख्या कितना है, 4 है, इससे ये कितना है 25% अधिक है, मतलब 4 से 1 ज़्यादा है। तो ये आपका कितना हो गया, 5 हो गया। तो कहने का मतलब पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 4 है, तो 5:4। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है, सॉरी दूसरी संख्या वो कितना है 100, इसका 25% कितना होगा 25, तो 25 अधिक है। तो पहली संख्या कितनी हो गई 125 और दूसरी संख्या कितनी है 100, ये इतना अधिक है। ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 25 से, तो 25 पंजे और 25 चौका 100। आप ऐसे सोच लें या फिर ऐसे सोच लें इस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 414 भागे 24 प्लस 2.75 माइनस 5.5, इसका हमको मान बताना है। तो हम पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो 414/24, अभी ये 6 से कैंसिल आउट होगा तो 6×6 आगे 36, बचेगा 5, तो 6×7=42, 6×9 54, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ से ये 4 हो जाएगा। तो 6/9/4, ये 69/4। तो यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ से बचेगा 2, तो 4×7=28 और 1 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 17.25। ये आ गया 17.25 प्लस यहाँ से 2.75 और माइनस 5.5। तो इसको जोड़ेंगे 17.25 और प्लस 2.75 को, तो हमारा आंसर मतलब मान कितना निकल के आएगा, तो ये आपका आएगा 20.5 और माइनस 5.5। तो अब इसको हम इसमें से कैंसिल करेंगे, तो पहले 20 में से हम 5 कैंसिल कर ले रहे हैं तो 15 बचेगा और एक मतलब उसमें से 0.5 और कम करना है, तो आपका बचेगा कितना 14.5। ठीक है, तो यहाँ से आपका मान कितना निकल के आ जाएगा 14.5। ठीक है, तो ये आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी सेम ऐसा क्वेश्चन आया था अभी पिछला। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया था ना पीछे। एक त्रिभुज है x y z, ठीक है, से समांतर PQ है, जो भुजा x z को P पे और मतलब एक इसके समांतर एक रेखा है, एक भुजा है जो है PQ, जो x z को P पे काटती है और y z को Q पे। तो कहने का मतलब ये आपका हो गया P और ये हो गया आपका Q। ठीक है, Q पे काटती है। यदि x और P कितना है 4 सेंटीमीटर और PZ कितना है 8 सेंटीमीटर और y
और जेड पूरा मान कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो क्यू जेड का मान चाहिए हमको, इसका मान चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं सेम उसी फार्मूले से, 8 बटा के पूरा, ये 8 और 4, 8 + 4 पूरा मान, यहाँ से फिर यक्स बटा 18। तो ये हो जाएगा 8 बटा 12 और यक्स बटा 18। तो ये आपका हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 तिरिक 18, तो 2 चौका, तो यक्स का मान आ गया आपका 12। अब इस वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, पिछले वाले में क्या था कि ये दिया था, ये दिया था, यहाँ दिया था और ये दिया था, तो हम इतना बटे इतना किए और बराबर इतना बटे इतना कर दिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया, लेकिन इसमें पूरे का मान दिया है। तो हम पहले इतना बटे इन दोनों का जोड़, मतलब 8 बटे उन दोनों, ये पूरा एक्स वाई जेड भुजा के, मतलब एक्स जेड भुजा की मान, और बराबर में एक्स का मान, और पूरा ये दे रखा है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक जो हमारे पास एक वृत्त है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन वैसे ही मुझे लग रहा है पीछे वाला, और जीवा ए बी है, जीवा ए बी है जिसका केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले इसको O, ये आपकी A और B ये भुजा है, ये बीच में आपका C है। तो हमको C और A का मान चाहिए। तो ये समकोण बना रहा है, यहाँ से कर्ण ये है, ये लंब हो गया और यहाँ से आधार। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और सी ए। तो यहाँ से ये माइनस करेंगे तो सी ए का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9। तो सी ए बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, हमको चाहिए पूरा ए बी का मान। तो ए बी होता है 2 × सी ए, तो 2 × 3, यहाँ से आपका मान आ जाएगा 6। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।